हेलो एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस ऑन विश्व के प्रमुख देश, राजधानी एवं मुद्रा। देश एशिया में ही है। भारत की राजधानी है नई दिल्ली और उसकी मुद्रा है रुपया, करेंसी जिसे हम बोलते हैं। और नेक्स्ट है बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और इसकी करेंसी है टका। भूटान की राजधानी है थिम्पू और करेंसी है नुक्लेट्रम। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और इसकी करेंसी है रुपया। म्यांमार की राजधानी है नए पैताव, इसकी करेंसी है क्यात। दोस्तों, ज़्यादातर मैंने एग्जाम्स में देखा नेपाल की पूछते हैं, क्योंकि कुछ समथिंग कंफ्यूजिंग होता है ना, तो वो क्वेश्चन ज़्यादा रिपीटिंग होते हैं जिसमें सेम सा ऑप्शन दिया होता है। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और करेंसी है रुपया। अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल और मुद्रा है अफ़गानी। चीन की राजधानी है बीजिंग और करेंसी है युआन। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो और करेंसी है रुपया। ईरान की राजधानी है तेहरान, करेंसी है रियाल। इराक की राजधानी है बगदाद और मुद्रा है दिनार। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता और करेंसी है रुपया। बहरीन की राजधानी है मनामा, करेंसी है दिनार। मंगोलिया की है उलान बटोर और करेंसी है तुगरिक। मलेशिया की है कुआलालंपुर और करेंसी है रिंगिट। मालदीव की है राजधानी माले, करेंसी है रुपया। लेबनान की राजधानी है बैरूत, करेंसी है पाउंड। लाओस की राजधानी है वियंतियान और करेंसी है नुकिपलाओ। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी और करेंसी है दिनार। वियतनाम की राजधानी है हनोई और करेंसी है डॉग। जैसे दोस्तों, हम इसको याद करने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन हो जाते हैं, तो इसमें ना हम इस तरह से इसको कुछ अपनी माइंड में एक स्टोरी बना सकते हैं। सब अपनी अपनी हिसाब से अलग अलग स्टोरी बना सकते हैं। जैसे मैंने इसका बनाया है कि वियतनाम में डॉग बहुत ज़्यादा हैं, तो कुछ भी अपना फ़नी, जिससे कि अपने माइंड में हम उसको लिटरली बोल नहीं सकते किसी कंट्री के बारे में। जैसे वियतनाम में मान लो कोई डॉग था, तो जैसे ही उसके प्रिंस ने कोई डॉग देखा तो उसके हिसाब से उसकी फ़ोटो करेंसी पे लगा दी, तो डॉग बन गई उसकी करेंसी। इस टाइप से आप एक स्टोरी माइंड में बनाएंगे तो जैसे अब आपको याद रहेगी जो मैंने स्टोरी बताई है, वियतनाम में वहाँ पे किसी ने डॉग देखा तो उसके नाम से करेंसी बन गई। जैसे एप्पल का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब एप्पल के ओनर ने उसका एक सेब टेबल पे रखा हुआ देखा, किसी ने आधा सेब खा के उसको टेबल पे रख दिया था, तो जो एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स थे, उन्होंने देखा एक शेप बनी हुई वो टेबल पे नज़र आई कि आधा सेब खा के उन्होंने रख दिया, तो उन्होंने वही उठा के सिंबल उस पर रख दिया। ज़्यादातर कंपनियों के सिंबल के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, तो उससे भी कनेक्ट करके आप उस चीज़ को जोड़ के बना सकते हैं, तो आपको इजीली याद रहेगा और कोई परेशानी नहीं आएगी, आप इजीली टिक कर पाएंगे। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और बेहत, उसकी करेंसी है। संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी और इसकी करेंसी है दिरहम। ताइवान की है ताइपी और डॉलर। ताइपेन का ताई, जैसे ताइवान में ताई बहुत हैं, इस टाइप से आप कुछ भी फ़नी वो बना के कुछ
अपने हिसाब से आप उसको याद कर सकते हैं फ़नी मोमेंट में, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से याद रहता है आपको आगे तक। किर्गिस्तान की है बिश्केक और करेंसी है सोम। तुर्की की है अंकारा और करेंसी है लीरा। इज़राइल की है जेरूसलम, करेंसी है न्यू शेकेल। जॉर्डन की है अम्मान और इसकी है दिनार। कतर दोहा और रियाल। कंबोडिया नहो पेना और ये रियल। उत्तर कोरिया प्योंगयांग और इसकी करेंसी है वॉन। दक्षिण कोरिया सियोल, इसकी राजधानी है, करेंसी है वॉन। मकाऊ की राजधानी मकाऊ और इसकी है पटाका। जापान की है टोक्यो, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। काफ़ी चीज़ें आपने देखी होंगी टोक्यो की फेमस होती हैं, और वहाँ पे कई फेयर भी लगते हैं टोक्यो में। इसकी है येन। ब्रुनेई बंदरसेरी और इसकी राजधानी है डॉलर। साइप्रस निकोसिया इसकी राजधानी है और इसकी करेंसी है पाउंड। हांगकांग की राजधानी है विक्टोरिया और करेंसी है डॉलर। गुआम की है अंगाना और इसकी करेंसी है डॉलर। ओमान मस्कट इसकी राजधानी है और रियाल इसकी करेंसी है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला और इसकी करेंसी है पीसो। जैसे फिलीपींस की मैं आपको एक स्टोरी बनाता हूँ कि पीसो दे दो आप। हमारे राजस्थानी में जैसे इस तरह हरियाणा में भी कई बार बोलते पीसो दे दो, तो पीसो वहाँ पे भी एक हरियाणा में चला गया, फिलीपींस के किसी आदमी को बोला पीसो दे दो, तो तब से उन्होंने उसका नाम पीसो रख दिया। सीरिया दमिश्क इसकी राजधानी है और पाउंड इसकी करेंसी है। थैंक यू सो मच। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके लिए लाते रहें और आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। और दोस्तों, हम आपके लिए ऐसा पैटर्न लेके आते हैं धीरे धीरे, और लेके आएंगे जो हम तैयार कर रहे हैं, जो कि आपको सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आप इजीली उसकी तैयारी कर पाएंगे। और कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होगा जो यूपीएससी लेवल तक, हम आपको उसकी तैयारी करवाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा ये सारी कंट्रियाँ, उसकी स्टेट्स, उसकी राजधानी, उसकी करेंसी क्या है, इससे ज़्यादा डीपली क्वेश्चन पुटअप होता नहीं है। मतलब धीरे धीरे हम सारी चीज़ क्लियर करके चलेंगे पूरे इसमें वीडियोस में। तो थैंक यू सो मच।